आज आई है ब्रोटोमोटिव पर एक 8 साल पुरानी LC200 जिसको हम कर रहे हैं कन्वर्ट लेटेस्ट फेस LC300 में। इस कन्वर्जन के बाद कार को पहचानना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसकी फ्रंट और बैक लुक दोनों ही बदलने वाली है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। ये कार आई है गुजरात से और मोस्टली लॉन्ग बिजनेस ट्रैवल्स के लिए यूज हुई है। सिंगल हैंड ड्रिवन होने के कारण इसकी कंडीशन नो डाउट बहुत अच्छी है, बट जस्ट लाइक एनी अदर कार ऑन द रोड, ओवर 8 साल के यूज से इसके हर पैनल पर माइनर गैशेस और छोटे डेंट्स हैं। कार की सभी जरूरी फिटमेंट्स को पेशेंटली खोला जा रहा है ताकि डेंटिंग अच्छे से करी जाए। ऐसी कार्स को खोलना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है सिंस इनमें बहुत इलेक्ट्रिकल आइटम्स रहते हैं, बट यही हमारा ईयर्स ऑफ टेक्निकल एंड वेरिड एक्सपीरियंस काम आता है। क्योंकि हम फेसलिफ्ट करके ऑलमोस्ट पूरा फ्रंट एंड बैक लुक पेंट करने ही वाले हैं, क्लाइंट ने बाकी बचे पैनल्स को पेंट करके कार को कंप्लीटली एक फ्रेश लुक देने का डिसीजन लिया। ये हर कार के लिए जरूरी नहीं है जिस पर हम फेसलिफ्ट या बॉडी किट लगा रहे हैं, बल्कि उस कार की कंडीशन और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। क्लाइंट चाहते हैं कि फाइनल लुक बिल्कुल ऐसी निकलनी चाहिए जैसे नई कार की डिलीवरी के वक्त थी, और वो अचीव करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये कार क्लाइंट के दिल के बहुत करीब है। टोयोटा की डिपेंडेंसी कुछ ऐसी है कि क्लाइंट किसी भी हालत में इस कार को छोड़ना नहीं चाहते। एंड रादर देन स्पेंडिंग 2.5 करोड़ रुपीस मोर टू बाय द न्यू फेस मॉडल जिसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है उसके फेस को छोड़कर, उन्होंने इस कार का फेसलिफ्ट और फुल कार पेंटिंग का डिसीजन लेकर इस कार को एक नई लाइफ देना चाहा। रूफ पर डेंट्स होने के कारण हमें रूफ लाइनर और सनरूफ को भी खोलना पड़ रहा है, जो यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। इससे हम रूफ को इंटरनल साइड से एक्सेस कर पाएंगे और एक्यूरेटली डेंट्स को रिपेयर भी कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है कार पर माइनर डेंट्स को रिपेयर करना। यह हम अचीव करते हैं प्रिसाइज डेंटिंग इक्विपमेंट जैसे डेंट पुलर्स को यूज करके। डोर को डिसमेंटल करते हुए हमें सभी डोर के इनर फ्रेम्स में रस्टिंग दिखी, जिसको हम बाद में ट्रीट करेंगे। डेंटिंग का सभी काम होने के बाद हम कार की नई किट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे वर्कशॉप में यूज होने वाली फेसलिफ्ट किट्स बेस्ट बिल्ड क्वालिटी और फिटमेंट की रहती है, स्पेशली जिनमें ज्यादा ऑल्टरेशंस या किसी किस्म के जुगाड़ न लगाने पड़े, और ये किट भी वैसी ही है। दिस इज एन आफ्टर मार्केट किट एंड नॉट ओरिजिनल, क्योंकि इस किट के ओरिजिनल पार्ट्स ही करीब 20 लाख रुपए के चले जाते, बट अच्छे क्वालिटी कंट्रोल एंड चेकिंग से हम सेम OEM लुक अचीव कर पाएंगे। किट आने के बाद फर्स्ट स्टेप इज टू चेक ऑल द पार्ट्स। कुछ टूटा या खराब हुआ तो इमीडिएटली मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करके हम उन पार्ट्स का रिप्लेसमेंट मंगा सकें। इस LC200 का किट अभी हम लोगों ने रिसीव किया है, तो ये कुछ आइटम्स है जो इसमें बदले जाएंगे टू कन्वर्ट दिस LC200 इनटू LC300 मॉडल। फ्रंट में इसका बॉनेट, दोनों फेंडर्स, हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स, बम्पर चेंज हो रहा है, और रियर के सेक्शन में इसकी डिक्की, इसके टेल लाइट चेंज हो रहे हैं, और छोटे मोटे एक्सेसरीज भी हैं जैसे मिरर कैप, ये क्रोम बिट में आते हैं तो ये भी चेंज हो रहे हैं, कुछ क्लैडिंग्स भी चेंज हो रही है। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये गाड़ी जो है वो लेटेस्ट मॉडल जैसी दिखेगी और एकदम ब्रांड न्यू दिखने वाली है। किट एनालिसिस करने के बाद आता है फिटमेंट चेक, जहां सभी ओल्ड पैनल्स को रिमूव करके इन नए पैनल्स को बिठाया जाएगा ताकि एक प्रीलिमिनरी फिटमेंट चेक किया जा सके। अलाइनमेंट का फर्स्ट चेक स्टेप यहां आता है ताकि आने वाले प्रोसेसेस थोड़े सॉर्टेड रहें। बैक साइड को पहले कवर किया जा रहा है, जहां टेल गेट, टेल लाइट्स एंड बम्पर को बिठाकर देखा जाता है। दिस स्टेप इज फेयरली इजियर क्योंकि यहां कोई ऑल्टरेशंस नहीं है। बैक साइड कंप्लीट होने के बाद हम आगे के सेक्शन पर मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं बॉनेट के फिटमेंट से।
बॉनेट फिट करना जरूरी है ताकि फेंडर्स की ऑल्टरेशंस और अलाइनमेंट नए बॉनेट के हिसाब से करी जाए। दिस स्टेप मेक्स श्योर कि तीनों पैनल्स का अलाइनमेंट और पैनल गैप्स एकदम प्रिसाइज रहें और फेंडर्स के लिए होने वाली ऑल्टरेशंस एकदम एक्यूरेट और एरर फ्री हों। फ्रंट सेक्शन के सपोर्ट मेंबर्स में भी माइनर ऑल्टरेशंस लगती हैं ताकि हेडलाइट्स एंड बम्पर्स गैप फ्री बैठ सकें। ये ऑल्टरेशंस मिनिमल है और इस किस्म के मेजर फेस ऑल्टरेशंस का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट करे जाने वाले कट्स और वेल्ड्स का प्रोसेस प्रिसाइज होना चाहिए। इस स्टेप तक सभी वेल्ड्स को कच्चा रखा जाता है क्योंकि सभी पार्ट्स को मल्टीपल टाइम्स बिठाया और निकाला जाता है, अगेन टू अचीव एरर फ्री फिटमेंट। टाइम ज्यादा लगे चलेगा, बट यहाँ गलती या किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार ये स्टेप चेक हो गया तो हम सभी ऑल्टरिंग वेल्ड्स को पक्का कर देते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो टेम्पररी टांके मार के या थोड़ा टाइम बचाने के लिए फटाफट काम नहीं होना चाहिए क्योंकि इस फाउंडेशन पर आने वाले सभी मेंबर्स डिपेंडेंट हैं। कमिंग बैक टू द डोर्स, रस्टेड पोर्शंस को एक्यूरेटली कट करके हम सेम मेजरमेंट्स के नए पत्रे कट करते हैं जो इनकी जगह पर वेल्ड किए जा सकें। एक सबसे जरूरी स्टेप है वेल्ड थ्रू प्राइमर, जो वेल्डिंग से पहले इनर सेक्शन में मारा जाता है ताकि पैनल्स अंदर से रस्ट ना करें आफ्टर वेल्डिंग। वेल्ड थ्रू प्राइमर मारने के बाद कट किए नए पत्रे बिठाकर फिट चेक किया जाता है और फिर फाइनल वेल्डिंग कर दी जाती है मिग वेल्डर से, जिसको ग्राइंड करके एक इवन फिनिश भी दी जाती है। स्प्रे प्राइमर का एक एप्लीकेशन करके ये ट्रीटमेंट भी अब डन है और अब सभी पैनल्स को डिसमेंटल करके कार को बेसवर्क सेक्शन में प्रोसीड करा जाएगा। बेस वर्क शुरू करने से पहले हम कर रहे हैं इस कार को प्रॉपरली वॉश, क्योंकि सभी पैनल्स खुले हुए हैं तो सभी जगह को अच्छे से क्लीन करना आसान हो जाता है। इसके बाद पेंटिंग खत्म होने तक इस कार पर पानी नहीं अप्लाई किया जाएगा और सभी स्टेप्स ड्राई रहेंगे। ये जरूरी इसलिए है ताकि मॉइस्चर की वजह से आगे आने वाले स्टेप्स में कोई एरर्स या डिफेक्ट्स ना आए। ड्राई सैंडिंग काम थोड़ा टीडियस जरूर होता है, लेबर भी ज्यादा लगती है और वर्क एनवायरनमेंट में गंदगी भी ज्यादा होती है, बट एक चीज मेक श्योर होती है कि पेंट डिफेक्ट्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएं। डेंटेड पैनल्स को शेप देने के लिए सबसे पहले बॉडी फिलर एंड देन पुट्टी का यूज किया गया है।
बॉडी फिलर से बड़े अनइवननेस को फिल किया जाता है एंड देन फाइनर पुट्टी से लास्ट फेस को फिनेस के साथ लेवल दिया जाता है। वी मेक श्योर टू यूज लेस बॉडी फिलर एंड पुट्टी ताकि पेंट बॉन्डिंग एंड लाइफ अच्छी निकले, और उसके लिए प्रॉपर डेंटिंग होना जरूरी है, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे। अभी कार पर हो रहा है प्राइमर और ना कि कार का बेस कलर। स्प्रे होते हुए देखने में ये फिनिश कोट जैसा ही लगता है, बट इसका काम होता है टू होल्ड द पेंट एंड अदर लेयर्स टुगेदर। बहुत बार ये स्टेप कई सर्विस प्रोवाइडर स्किप कर देते हैं अपनी रनिंग कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को रिड्यूस करने के लिए, और ये फिनिश प्रोडक्ट में दिखकर नहीं आता। बट ये स्टेप अटमोस्ट जरूरी है क्योंकि फर्स्टली ये नीचे की पुट्टी और ऊपर के पेंट लेयर्स के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करता है एंड सेकेंडली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। मेक श्योर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछें कि आपकी कार पर होने वाले स्टेप्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यूज किए जाने वाले मटेरियल किस क्वालिटी के हैं। प्रोटोमोटिव में सभी टॉप नॉच मटेरियल्स यूज होते हैं, चाहे वो बॉडी फिलर, पुट्टी, प्राइमर, बेस कोट टिंटर्स या क्लियर कोट ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारा टारगेट अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग लास्टिंग OEM फिनिश देने का रहता है, टू मेक देयर मनी वर्थ इट एंड ऑल्सो गिव देम अ गुड एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू मल्टी ब्रांड वर्कशॉप। इस कार पर हम टोयोटा LC का ओरिजिनल पर्ल व्हाइट कलर कर रहे हैं बिकॉज जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, द क्लाइंट प्लान्स टू कीप द कार एज OEM एज पॉसिबल। हमारा पर्पस अपने क्लाइंट्स को ऑप्शन देना रहता है एंड इसलिए हमने कई डिफरेंट व्हाइट्स भी उन्हें दिखाए, बट द क्लाइंट वांटेड कि उनकी कार का पेंट वैसा ही दिखना चाहिए जैसा ओरिजिनली टोयोटा ने बनाया था। इस LC 300 कन्वर्टेड कार पर स्प्रे हो रहा है 3 कोट सिस्टम विच इंक्लूड्स बेस कोट, पर्ल एंड क्लियर कोट। बेस कोट है व्हाइट जो कार का कलर है, पर्ल कोट से एक मोतिया इफेक्ट आएगा जो धूप में नोटिसेबल रहेगा, और क्लियर कोट हार्ड होने के बाद सभी अंडरनीथ लेयर्स को प्रोटेक्शन ऑफर करेगा। इसके लिए कार को पेंट बूथ या भट्टी में पेंट करना भी जरूरी है, प्राइमरीली ताकि डिफेक्ट्स और एनवायरमेंट डस्ट को रिड्यूस किया जा सके, एंड सेकेंडली हीटिंग के माध्यम से स्प्रेड कोट्स को बेक करके उन्हें हार्ड बनाया जा सके। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां ज्यादातर सर्विस प्रोवाइडर्स अपने टाइम, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करके सर्विस कॉस्ट को कट डाउन करते हैं, बट इन द एंड उससे होने वाले प्रॉब्लम्स क्लाइंट को ही फेस करने पड़ते हैं। पेंट का काम खत्म होने के बाद सभी पैनल्स, इलेक्ट्रिकल्स और बिडिंग्स को प्रिसाइसली उनकी प्रिस्क्राइब्ड जगह पर अलाइनमेंट्स चेक करते हुए बिठाया जा रहा है, क्योंकि अगला आने वाला स्टेप है सैंडिंग, और उसके लिए माइनर मिसअलाइनमेंट्स भी नहीं चलेंगी क्योंकि न्यूमेटिक सैंडिंग टूल से पेंट डैमेज हो सकता है।
सैंडिंग किया जाता है पेंटिंग के वक्त आने वाले माइनर डिफेक्ट्स को हटाने के लिए, जैसे सैंड पार्टिकल्स या रन डाउन्स। इतने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने और हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स यूज करने के बाद भी 1% डिफेक्ट्स होने के चांस रहते हैं। सैंडिंग से हम इन्हें भी कंट्रोल कर पाते हैं। इससे पेंट के फिनिश और डीप हो जाती है, सिंस ऑरेंज पील जिससे पैनल्स पर हेजीनेस दिखती है वो कट हो जाती है। बट स्टिल वी ट्राई के पैनल्स की फिनिश को पूरा फ्लैट ना किया जाए, बल्कि सिर्फ इतना सैंड हो ताकि डिफेक्ट्स कट हो जाए और पेंट की फिनिश एज OEM एज पॉसिबल दिखे। पेंट प्रोटेक्शन के लिए हम इस कार पर कर रहे हैं बैरिकेड की स्लेट ग्राफीन कोटिंग, जो कि 5 ईयर एप्लीकेशन वारंटी के साथ अवेलेबल है। ये कोटिंग इस फ्रेश लेयर ऑफ पेंट को एनवायरमेंटल डैमेजेस से प्रोटेक्शन देगी और डेली मेंटेनेंस को भी इजी बनाएगी। सेरामिक या ग्राफीन कोटिंग्स के हार्ड कोट्स क्लियर कोट के ऊपर एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर करती है, ताकि आप अपने कार के पेंट की टेंशन ना लें। आई होप आपको ये वीडियो और इस कार का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। हम अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, तो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू ब्रोटोमोटिव। पर हाँ, जाने से पहले इस LC300 की फाइनल लुक्स देखते जाइए।